हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अमित साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है हम लोग जो 18 अगस्त को पूछा गया, जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आज हम लोग उसका डिस्कशन देखने वाले हैं क्या सभी क्वेश्चन है। तो आइए पहला क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर? करेंगे भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म है वह नेपाल में हुआ था। और कब कहाँ नेपाल में कहाँ? तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा पूर्व हुआ था। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वह कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। और भगवान जो बुद्ध है, इसको जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ हुई? तो निरंजना नदी के तट पर हुई थी, जो बोध गया है ना, गया में हुआ था। इसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो गया में पीपल के पेड़ के नीचे जो है हुआ था। और बात करें यहाँ पर तो भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे, और पहला उपदेश जो इन्होंने दिया था, सर्वप्रथम जो उपदेश दिया था वह कहाँ दिया था? तो सर्वप्रथम इन्होंने उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में दिए थे। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। और उसके बाद सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो वो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और इसकी जो मृत्यु होती है वह, और अंतिम उपदेश की बात आती है तो अंतिम उपदेश जो है यह कहाँ देते हैं? तो ये कुशीनगर में देते हैं। अपना अंतिम उपदेश कहाँ देते हैं? कुशीनगर में देते हैं। तो इसको ध्यान रखें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है दोस्तों 1921 में किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। और किसके नेतृत्व में किया था? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था ये खोज। तो आप इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो राखल दास बनर्जी, कौन? राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, कौन सा? मोहनजोदड़ो का खोज किया था। और इसे जो है मृत ना, मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है मृतकों का टीला होता। तो ध्यान रखें, यहाँ पर विशाल स्नानागार की भी खोज की गई थी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें बात आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये गुप्त वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? तो गुप्त वंश के शासक थे ये। तो इसलिए ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए अगला ये क्वेश्चन आपका है, तो इसको बनाने का सही तरीका देख सकते हैं। ये A² प्लस बी, इसका मतलब 796 का स्क्वायर माइनस में 204 का स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 796 प्लस में 204, फॉर्मूला बिठाते हैं इसको। और फिर 796 माइनस में कितना? 204। तो इसको सॉल्व कीजिए। इतना में एक बार इसको घटा लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, इसको घटा लेते हैं एक बार। तो कितना हो जाएगा घटा के? 4 2 6 9 और यहाँ पर 7 5, सही है। इस बार जोड़ लेते हैं इसको। 6 4 10, 9 1 10 और 7 9 1 10। तो इसका जो है गुना हो जाएगा, यहाँ पर ये गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 592, 592 और 3 वो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी जो है वह भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर है। टिहरी बांध बना हुआ है। ये कहाँ है? तो टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका हो जाएगा टिहरी बांध। कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध हो जाएगा। और यह किस देश में, किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में। कहाँ है? ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। आप इसे ध्यान रखेंगे। इसकी जो ऊंचाई है लगभग में वो 260.50 मीटर है इसकी ऊंचाई। चलिए अगला देखते हैं।
कर रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? रोहन बोपन्ना जो है ये टेनिस खेल से संबंधित है दोस्तों। किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। वे भारत के एक दिग्गज टेनिस खिलाड़ी है। और रोहन बोपन्ना ने एशियन गेम्स 2023 में, है ना, 2023 में ऋतुजा भोसले के साथ मिश्रित युगल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीते थे, है ना। और यह रोहन बोपन्ना ने 43 साल की उम्र में पहली बार दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी का खिताब जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। आगे चलते कर कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? तो बारदोली सत्याग्रह जो है वो कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। कब हुई थी? 1928 में हुआ था। यह गुजरात के बारदोली तालुका में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, वल्लभ भाई पटेल जो है ने इसकी जो है क्या किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व किए थे। और इस आंदोलन का मकसद जो है बॉम्बे है ना प्रेसिडेंसी में किसानों पर लगने वाले जो 22% कर थे ना दोस्तों, 22% कर बढ़ोतरी को रद्द करना था। और इस आंदोलन में महिलाओं ने हिस्सा लिया था। और इस आंदोलन की सफलता के बाद लाल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए गए थे। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो वो भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और यह गृह मंत्री भी थे, है ना। क्या थे? भारत के सर्वप्रथम जो गृह मंत्री थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो बारदोली सत्याग्रह कब होते दोस्तों? तो 1928 में होते हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, कर भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है तो वह है मुंबई। कहाँ है दोस्तों? वह आपका भारत की जो वित्तीय राजधानी है वह कहाँ है? तो मुंबई है। आप इसको ध्यान रखें। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो मुंबई। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी यह क्रांति। आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है। कराई क्या कि मृत्यु कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। जबकि जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो ल्यूवेन हुक ने किया था। इस बात का ध्यान रखें। यानी कि जो 1665 में जो है 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। जबकि वहीं पर जो है जीवित कोशिका का जो खोज किया था वो ल्यूवेन हुक ने किया था। आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वंदे मातरम के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, है ना। तो वंदे मातरम के लेखक जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, है ना, उन्होंने यह गीत उनके जो है प्रसिद्ध, यह जो गीत है वंदे मातरम, यह गीत जो उनकी प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ, है ना, आनंद, कई बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आनंद मठ जो है, आनंद मठ किसने लिखा था? तो ये 1882 में प्रकाशित किए थे। कौन? तो याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो आनंद मठ के लेखक भी वही है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक थे वह देवेंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर थे। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 6 अक्टूबर 1839, 6 अक्टूबर 1839 को इसकी स्थापना की गई थी। और यह ब्रह्म समाज से अलग होकर बना एक धार्मिक संगठन था। ये ब्रह्म समाज से अलग होकर बना एक धार्मिक संस्था थी। तो आप इस संगठन था, आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे।
अरे नागा अर्जुन बांध सागर बांध है ना, नागा अर्जुन बांध सागर किस नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी। यह बांध जो है भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। ये बांध जो है नागा अर्जुन कहाँ स्थित है? तेलंगाना, तेलंगाना राज्य में स्थित है। और बात करें तो इस बांध का जो निर्माण हुआ था, इस बांध का निर्माण जो हुआ था आपको 1955 से लेकर ये 1967 तक में इसका निर्माण हो चुका था। ठीक है, आप इसे ध्यान रखें। कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी भारत की एक प्रमुख नदी है जो देश की चौथी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। देश की सबसे चौथी लंबी नदी मानी जाती है किस नदी? कृष्णा नदी को। तो आप यह ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितने हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कितने हैं? 6 है। तो क्या सब चीज़ का अधिकार? तो एक है ना, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने? 6। कौन कौन से? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद आप याद रखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले हमारे संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है ना। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको हटा दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। करा कि खेरा आंदोलन कौन सा है दोस्तों? खेरा आंदोलन। तो ये खेरा आंदोलन कब होते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे 1918 में। कौन कब होते थे? 1918 में खेरा आंदोलन होते हैं। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, महात्मा गांधी। ठीक है, तो खेरा आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? अंतर्राज्यीय परिषद जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 में है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 में। उसके बाद क्या रहा है, कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी किसको कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रोम को। आप इसको ध्यान रखेंगे। रैंडम एक्सेस ओनली रीड ओनली मेमोरी होगा, है ना। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रोम का। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, हम लोग देखते हैं क्या। कर वायु क्या है दोस्तों? तो वायु एक मिश्रण है। क्या है? वायु एक क्या है? मिश्रण है, जिसमें सभी सारे गैस मिले रहते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो संघ की राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? संघ की राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? वर्तमान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 543। वैसे संविधान में तो 545 है। कितने हैं दोस्तों? 545। इसमें से जो 2 है ना, 545। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि मतलब ये जो है 545 सीट है, जिसमें से 543 पर ही क्या हो रहा है? अभी चुनाव हो रहा है, होता है। और 543 सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, और 2 जो है एंग्लो इंडियन द्वारा जो है, मतलब ये जो है पहले राष्ट्रपति द्वारा जो एंग्लो इंडियन 2 चुने जाते थे, है ना। तो सदस्य जो चुने जाते थे, अब इसको हटा दिया गया है ना कि 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जो इस प्रावधान को हटा दिया गया, ये एंग्लो इंडियन द्वारा जो चुने जाने से। तभी जो है वर्तमान में संविधान में कुल लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं लोकसभा की? तो आप याद रखेंगे 543। कितने सीटें हैं? 543 सीटें। सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेज का स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हम लोग 5 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और 5 अक्टूबर को, है ना, भारत की जो है डॉल्फिन को 1991 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, मतलब 5 अक्टूबर 1991।
1991 में डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जाता है, और 5 अक्टूबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है क्या करते हैं, डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। उसके बाद है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। इसको ध्यान रखें। कह रहा है कि कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है, तो वह कौन सा हो जाएगा, सोनार हो जाएगा आपका। अल्ट्रासोनिक कौन हो जाएगा, सोनार। अब कह रहे कि बजट का उल्लेख अनुच्छेद किस में है, तो बजट का उल्लेख जो अनुच्छेद 112 में है ना, बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 112 में है, तो आप इसको ध्यान रखें। कर कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो 25 है। कितने हैं बताइए, उच्च न्यायालयों की संख्या जो भारत में कितनी है, 25। कर किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था, तो किसने, तो मुअज्जम। किसने, तो मुअज्जम ने। तो ये मुअज्जम की बात करें हम लोग, तो इन्होंने जो है, इसका पूरा नाम है मुअज्जम जो है, आप याद रखोगे कि बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को ही का जो असली नाम था वह मिर्ज़ा मोहम्मद मुअज्जम था। उन्होंने जो है जो मराठा राजकुमार था साहू को कैद से आज़ाद कर दिया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगर फरवरी, और एक चीज़ है कि फरवरी 1712 में जो है सिख नेता थे बंदा बहादुर के खिलाफ युद्ध के दौरान इसकी जो है मृत्यु हो गई थी, तो आप इसको ध्यान रखें। अगला है क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसने किया था, तो विटामिन की खोज फंक ने किया था। किसने किया था, फंक। और दो संख्याओं का योग 14 है, उनका अंतर है, तो यानी कि a+b बराबर 14 है और a-b बराबर जो है 10 है। तो जोड़ लेते हैं, तो 2a बराबर हो गया 24। 2a बराबर 24, तो 2 से काटे तो 12, तो a बराबर आया 12। तो a बराबर 12 आया, तो b बराबर कितना होगा, तो 2 आएगा। तो उनका गुणनफल पूछा आपसे, तो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कर बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। कर धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 होता है, धोबिया सोडा, या इसको सोडियम कार्बोनेट भी हम लोग बोलते हैं। कर 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, तो उसे खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। अगर किसी खंभे को पार करते तो अपनी ही दूरी तय करती है, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, तो 100 बट्टे में चाल है उसका 30, इसको मीटर पर सेकेंड में बदल तो 5/18 से गुना कर देते हैं, तो 18 चल जाएगा ऊपर, तो 100 गुना में 18 बट्टे में 30 गुना में क्या हो जाएगा 5। तो काटिए इसको, 0 से 0 कटा, 3 6 के 18 आया, 5 से 5 दूना 10, तो 6 दूना 12 सेकंड लगेंगे। कितने लगेंगे, तो 12 सेकंड। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कर हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय एक वलित पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। हिमालय किस पर्वत का उदाहरण होगा, वो एक प्रकार के वलित पर्वत का ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि पटना गोलघर का निर्माण किसने करवाया था, तो जॉन गार्ड है ना, गार्डस्टी ने इसकी स्थापना किया था। तो पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था, तो जॉर्ज गार्स्टिन ने किया था। और ये कब किए थे, तो आप ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना जो 1786 ईस्वी में इन्होंने किया था। आप इसको ध्यान रखेंगे। कारण 1770 में क्या हुआ था, बिहार में जब सूखा पड़ा था, तो 1770 में, तो इस ये क्या कहते हैं, अन्न का भोजन का भंडारण के लिए इसको बनाया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ था कब, तो ये 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला है कि बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या
बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या का प्रतिशत कितना होगा। तो बिहार में जो कृषि पर लोग आश्रित है तो वो लगभग 75 से 80% के बीच में है, तो लगभग आपका हो जाएगा 78.6% लोग जो है कृषि पर आधारित है। इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। और कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट भी है, आप उसको ध्यान रख सकते हैं कि बिहार में लीची का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। बिहार में जो है लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा है ना, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन लीची की बात करें तो वह बिहार में कहाँ का, तो मुजफ्फरपुर। बिहार के रोहतास जिले को बिहार का धन का कटोरा कहा जाता है। बिहार का धन का कटोरा किस जिला को कहा जाता है? बिहार का जो है धन का कटोरा, बिहार का धन का कटोरा, धन का जो कटोरा है, धन का कटोरा जो है वह किसको कहा जाता है, तो वह जो है किसको, रोहतास को कहा जाता है। किस जिला को? रोहतास जिला को कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो वो बताइए किस बिहार के किस जिला को धन का कटोरा कहा जाता है, तो वह है रोहतास। कौन सा जिला है आपका, तो रोहतास जिला है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो क्वेश्चन है आपका करें कि जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा किस, कौन सा, 21 के तहत जो है जीवन जीने का अधिकार है। उसके बाद बात करें तो कानून के समक्ष की बात करें, विधि के समक्ष समानता की बात करें तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा आपका, ठीक है। और संविधान अनुच्छेद 32 की बात करें तो यह आपको है ना, ये संवैधानिक सुधार है ना, ये उपचार होगा इसमें। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग को, क्या है क्वेश्चन आगे है कि लिच्छवी स्फूर्त बिहार के किस जिले में, तो लिच्छवी जो है वो बिहार के वैशाली जिला में मौजूद है। लिच्छवी कहाँ है, तो बिहार के वैशाली जिला में स्थित है। और सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, सुंदरवन का जो डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। खिलाफत समिति का गठन बॉम्बे गठन कहाँ हुआ था, तो वो आपको बॉम्बे में हुआ था। ये जो खिलाफत समिति का गठन वो कहाँ हुआ था, तो मार्च 1919 में, मार्च 1919 में ये बॉम्बे में हुआ था, जो कि पर अभी जो है उसको मुंबई कहते हैं हम लोग। तो कब हुआ था, तो ये मार्च 1919 में, मार्च 1919 में इसका गठन हुआ था, इसका खिलाफत समिति का। चलिए आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती, तो वो हो जाएगी आर्गन का। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है ना, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सुदर्शन, ये सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है, तो सुदर्शन झील है ये गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात की कहाँ, तो जूनागढ़ में। कहाँ पर, जूनागढ़ में ये झील स्थित है। किस गढ़ में, जूनागढ़ में स्थित है। सुदर्शन झील गुजरात के किस राज्य में स्थित है, तो जूनागढ़ में स्थित है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। और बात अगर करें तो इसका निर्माण जो है मौर्य वंश के शासक, इस झील का जो निर्माण है ना, वह मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, इस बात का भी ध्यान आप रखेंगे। चलिए तो बताइए सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है, तो वह गुजरात राज्य में, कहाँ है, गुजरात राज्य में है। कहाँ है, तो जूनागढ़ में है। और इसे किस वंश के शासक ने बनाया था, तो मौर्य वंश के शासक ने बनाया था। कौन से शासक थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका मैथ का, ठीक है, इन सबको जोड़ लीजिए। तो ये हो गया 24 भागा में कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पर बात करें तो ये 4 + 4, और यहाँ पर पहले भागा कम होगा, 4 × 12 1 13 हो जाएगा नीचे में आप टोटल। तो ये आपको हो जाएगा 6 × 24, 4/13 आपका सही आंसर हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, 4/13। चलिए अगला देखते हैं करेक्ट
कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है वो आपको सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और यह भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान जो है, सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान आपको कंचनजंगा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और कंचनजंगा भी जो है ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो भी कंचनजंगा है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि तिलैया जो बांध है ना, वह किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी पर स्थित है। किस नदी पर? या चाहिए बराकर नदी है कहाँ? तो ये जो है झारखंड के कोडरमा जिले में है। कहाँ पर है? झारखंड के कोडरमा जिले में है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ये झारखंड के कौन से जिले में? तो कोडरमा जिले में, कोडरमा जिले में स्थित है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और यह बांध जो है ना, यह बांध दामोदर नदी घाटी निगम ने बनाया था इस बांध को, यानी इस बांध को दामोदर घाटी निगम ने बनाया था। और ये 1953 में बना था। कब बना था? तो तिलैया बांध जो है ना, ये 1953 में आपको बना था, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? कर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का जो है मूल्यांकन जो है वो क्या होता है? जी है ना, NNP बराबर GNP माइनस मूल्य ह्रास होगा। GNP माइनस क्या होता है? मूल्य ह्रास होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो वह संजीव है। कौन है? तो संजीव है, तो इसको ध्यान रखिएगा। संजीव कुमार को वर्ष 2003 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। करें कि बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है वो आपको 3 जनवरी 2000 2000 में हुई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 2000 में, 3 जनवरी 2000 ईस्वी में हुई थी। तो बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है? तो 3 जनवरी 2000 ईस्वी को होती है। और इसका उद्देश्य जो है राज्य में मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन करना, और यह आयोग मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच और उनका निवारण की जिम्मेदारी उठाता है। तो आप इसको भी ध्यान रखें। अगर सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना का संबंध किससे है? तो वह है सुरक्षित मातृत्व, यानी कि जो है ना, जो कह सकते हैं आप कि इसका जो मकसद था इस योजना का, वो मातृ और शिशु दर को कम करना था, है ना। नहीं, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की आप संरक्षण की बात करेंगे हम लोग इसमें। करें कि उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्प्लावन का सिद्धांत जो है आर्किमिडीज ने दिया था। कर भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो वह है 7 देशों से मिलती है। कितने देशों से मिलती है? तो आप ध्यान रखेंगे। तो स्थलीय सीमा जो है 7 देशों से मिलती है। पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, है ना। और भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है। यानी कौन सा देश जो है भारत के साथ लंबी स्थलीय सीमा बनाती है? तो वह आपको है बांग्लादेश हो जाएगी, है ना। बांग्लादेश जो है 3 तरफ से जो है भारत से ही घिरे हुए हैं। और बांग्लादेश की जो सीमा की लंबाई है ना, वो लगभग 4096.7 किलोमीटर है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन करें कि बिहार का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो 918। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 918, यानी कि हर 1000 पुरुषों पर जो है 918 महिलाएं थी, है ना। चलिए, तो बिहार में साक्षरता दर की बात आती है यहाँ से, जब पूछे जाते हैं बिहार में साक्षरता दर की बात करेंगे तो वो कितनी है? तो 61.8% है। बिहार में साक्षरता दर की बात करें तो कितने? और इसमें पुरुषों की साक्षरता की बात करें, जो मेल है उसकी साक्षरता की बात करेंगे तो वह हो जाएगा पर 71.2%। जबकि महिला की बात करें, फीमेल की बात करें, तो उसकी जो साक्षरता दर है वह 51.5%, 51.5% है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बिहार की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 61.8 है, लगभग में आप 62 कह सकते हो। और उसके बाद जो है फीमेल साक्षरता दर 71.2, और मेल साक्षरता दर जो है 71.2, और जबकि फीमेल जो है
उसका जो है 51.5 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? तो ट्रांजिस्टर की खोज जो है वह जॉन बार्डिन ने किया था। किसने किया था? जॉन बार्डिन ने किया था ट्रांजिस्टर की खोज। ठीक है, तो कब किया था? तो 1947 में, 1947 में इसका किया गया था। और अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना जो है आपको गुजरात में, कहाँ पर है? गुजरात में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ना वो 1958 में हुई थी। क्या हुई थी बताइए? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्वामित्व में है ना, तो आप इसको ध्यान रखें, कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है आपका कि सबसे कम अंतराण्विक बल किसमें होता है? तो वो प्लाज्मा हो जाएगी। कौन हो जाएगी? प्लाज्मा। सबसे कम अंतराण्विक बल किसमें होता है? तो वो प्लाज्मा में हो जाएगी। करे बेला डीला, कौन सा? बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो लोहा के लिए। किसके लिए? लोहा के लिए। करे आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो समुद्री घास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्री घास हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो विद्युत कोष कहते हैं। बैटरियों में यूज किया है ना, होता है। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब होती है? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो शुरुआत है तो वह 2 अक्टूबर 1993 में इसकी शुरुआत होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। करे कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा डिंग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना। करे जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वह पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? तो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे वह महावीर स्वामी थे। और यह 24वें तीर्थकर थे। कौन से? 24वें तीर्थकर थे। और इसका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व में जो है यहाँ कहाँ हुआ था? तो कुंड है ना, कुंडग्राम में या कुंडलग्राम में इसकी जो है इसका जन्म हुआ था। कुंडलग्राम में महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम के कहाँ पर, कौन से जिला में? तो वैशाली जिला के कुंडलग्राम में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व हुआ था। और बात करें तो इसका जो मृत्यु हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो वह पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। आप इसको ध्यान रखेंगे। पावापुरी एक जैन धर्मों के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। कह रहे कि भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? वो सबसे पहला जो है सत्याग्रह वो चंपारण में चलाए थे। कितने? वहाँ चंपारण में चलाए थे। अगला क्वेश्चन है आपका है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो यह पहली बार जो अध्यक्ष बने थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, है ना। कब? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और गांधी जी जो है एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कह रहा है क्या कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में, सबसे सर्वाधिक श्रावस्ती में, और अंतिम कुशीनगर में दिए थे। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता? तो वह 23 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि पराक्रम दिवस जो है सुभाष चंद्र बोस जो नेता सुभाष चंद्र बोस के योगदान के रूप में मनाया जाता है इसके जन्म दिवस को। और सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था ना, जन्म हुआ 23 जनवरी जो है 1897 में उसका जन्म होता है ना। तो याद रखना है कि पराक्रम दिवस जो है किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और यह उसका जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को हुआ था उनका जन्म। ठीक है, 1897। पर है क्या कि लोथल बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी पर है। कहाँ है? भोगवा नदी पर स्थित है। और ये कहाँ है? तो लोथल ये गुजरात राज्य में स्थित है। भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहते हैं हम लोग। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर भी कहते हैं। और इस लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ चावल के साक्ष्य मिले थे। किसके साक्ष्य मिले थे? चावल के साक्ष्य मिले थे। इसको आप ध्यान रखें। पर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत हो जाएगी हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? सोम प्रकाश नामक
पत्रिका जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निकाले थे। लेकिन एक चीज याद रखना है कि इसके जो संपादक थे सोम प्रकाश पत्रिका के, वह थे द्वारकानाथ विद्याभूषण थे। जबकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में, कब इसको, तो 1859 में यह शुरू किए थे। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका संपादन जो है बांग्ला भाषा में होता था, और यह पत्रिका अपने समय की दिग्दर्शक अखबार थी। और ऐसा पहला समाचार पत्र था जिसके खिलाफ लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किया था। तो इसके खिलाफ जो है, इससे सोम प्रकाश के खिलाफ जो है लॉर्ड लिटन, किसने, लॉर्ड लिटन ने जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था। यदि राम एक काम को 8 दिनों में, तो इसके लिए कोई है ना, तो डायरेक्ट हम लोग a गुना बी बटे में +b फॉर्मूला लगा लेते हैं इसके लिए। तो 8 गुना 5 बटे में 8 5 13, तो 40 हो गया, 40 बटा 13, 13 तिया 39, 41, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे, तो वो थे नाना साहब। नाना साहब कहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, कानपुर से। कहाँ से कर रहे थे, कानपुर से। और इसको धंधु पंथ है ना, धुंधु पंथ के नाम से भी जाना जाता था नाना साहब को। कौन से पंथ, धुंधु पंथ के नाम से भी इसको जाना जाता था। और यह जो है, और इसके जो नाना साहब के जो सैन्य नेतृत्व करता थे वह थे कौन, तात्या टोपे। कौन थे, तात्या टोपे। सैन्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, तात्या टोपे थे। सैन्य नेतृत्वकर्ता तात्या टोपे थे। और इसका तात्या टोपे का जो है वास्तविक नाम जो थे वह रामचंद्र पांडुरंगा था। और इसे जो है 18 अप्रैल 1859 को, तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को जो है 18 अप्रैल 1859 को क्या किया गया था, इसको फांसी दे दिया था। शिवपुरी में जो है अंग्रेजों द्वारा इसे फांसी पर लटका दिया गया था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और कानपुर में जो है ऐसा अंग्रेज हुए जो कि इस आंदोलन को दबाने में समर्थ रहा, तो वो होगा आपका कैंपबेल। किसने दबाया, तो कैंपबेल ने। तो कानपुर में जो है, कानपुर में आंदोलन को किसने दबाया था, तो कैंपबेल ने दबाया था। किसने, कैंपबेल ने दबाया था। और एक चीज पूछा जाता है कि है ना, झांसी है ना, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी में जो है दबान है ना, तो ह्यूरोज ने ही क्या किया था, मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई को हराए थे, ठीक है। तो झांसी में 1857 की क्रांति को दबाने का प्रयास किसने किया था, तो ह्यूरोज ने किया था। किसने किया था। और जबकि बिहार में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे जगदीशपुर में, वो कुंवर नारायण सिंह। और यहाँ पर किसने दबाने का प्रयास किया था, तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर यहाँ पर। लखनऊ से बेगम हजरत महल, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, और उसका जो सैन्य नेतृत्व करता था वह वक्त खां थे। बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, और फतेहपुर से अजीमुल्ला, इलाहाबाद से लियाकत अली ना। तो आप ये सब चीज़ें याद रखेंगे कौन कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। आगे है आपका कि सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था, तो फ्रांस के बीच। किसके बीच, फ्रांस के बीच। उसके बाद ठोस से द्रव की बात करें, तो ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है, तो डीआरडीओ की स्थापना जो है 1958 में होती है। कब होती है इसकी, डीआरडीओ की स्थापना आपको 1958 में होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना, 1958 में। और डीआरडीओ के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है ना, वो कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत है। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है डीआरडीओ का। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसको अगर हिंदी में बात करेंगे तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और इनमें सार्क का सदस्य कौन नहीं है, तो सदस्य देश है तो वो है मालदीव, सार्क का सदस्य देश है। जबकि मॉरिशस, जापान, चीन ये सभी नहीं है। सार्क की बात करें तो सार्क का जो मुख्यालय है वह काठमांडू है। कहाँ है, काठमांडू है।
सार्क में कुल 8 सदस्य देश है। सार्क में कुल कितने सदस्य देश है? तो 8 सदस्य देश है, जिसमें से अगर बात कौन कौन से देश है तो आप ध्यान रखेंगे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, और सार्क की जो स्थापना होती है वह कब होती है? तो सार्क की स्थापना जो है वह आपको याद रखना है 8 दिसंबर। कब? 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ होती है? तो ढाका में होती है, लेकिन इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो किसको बनाया गया? इसका मुख्यालय जो है काठमांडू को बनाया गया। किसको बनाया गया? तो काठमांडू को। तो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, बताइए सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू। स्थापना कहाँ हुआ तो बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? तो वह हो जाएगा आपको कौन? समुद्रगुप्त ना, याद रखें कौन हो जाएंगे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के एक शासक थे जो अपनी कला और संस्कृति के प्रति रुचि के लिए जाने जाते थे और उन्हें सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया। और समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Al2O3 होता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। आप इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे आते हैं, देखते हैं क्या है। और ये नारा कब दिए गए थे? तो 1965 में दिए थे, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। कांवर झील किस है ना, कहाँ है? तो ये बेगूसराय जिला में। कहाँ है? बेगूसराय में स्थित है। कहाँ है ये? तो बेगूसराय में स्थित है। आप इसको ध्यान रखें। कांवर झील जो है बेगूसराय जिले में स्थित है। यह मीठे पानी का झील है। और बिहार ये बात करें तो यह जो है झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। और इसे जो है 2020 में रामसर स्थल में घोषित किया गया था। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा? आर्थ्रोपोडा है, जो कि जिसमें के अंतर्गत कीड़े मकोड़े सभी आते हैं। करको उपसर्ग का अर्थ होता है बूढ़ा हो जाएगा। मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या होगा? वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, एक निहित मूल्य होना चाहिए और संसाधन व्यय करने की तत्परता। तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो आपको दरभंगा जिले में स्थित है। आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुक के नियम पर कार्य करती है। तो हुक के नियम पर वो कमानीदार तुला से काम करते हैं। ठीक है, उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 24 दिसंबर। कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को मनाते हैं। जबकि वहीं पर 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता दिवस हम लोग मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो 15 मार्च को मनाते हैं। पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग किया गया था? अधिकरण में, है ना, में है तो में, अधिकरण में। ठीक है, पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होगा? तो वो होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? तो वो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कब होती है इसकी मृत्यु? तो 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में इसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। तो कहाँ होती है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में जो हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि अच्छा, ये इसमें ऑक्सीकरण की संख्या पूछे जा रहे हैं। तो एक यौगिक है पूरा, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कुल योगफल 0 होगा। तो ये हो जाएगा 2 × माइनस में x, सॉरी माइनस में 1। हाइड्रोजन क्या होता है? +1 होता है। तो 2 × 1 प्लस में 2 × x मान लेते हैं। कार्बन का x मानते हैं, 2x हो जाएंगे। माइनस में प्लस हो गया, और यहाँ पर 4 × -2 और इस सब का 0। तो ये 2 प्लस में 2x माइनस में 6 बराबर में 0। तो आप इसको घटा लो। तो 2x माइनस तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 × 1 2 हो गया, प्लस में 2x हो गया, और माइनस में हो जाएगा 4 ×
2 -2 बराबर 0। तो ये हो गया 2 प्लस में 2x माइनस में 4 दूना 8 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा कितना 2x माइनस 6 बराबर में 0। 2x बराबर में 6, 2 तिया 6, x बराबर में ये हो गए 3। ठीक है, तो इसका जो ऑक्सीकरण हो जाएगा हाइड्रोजन का वो कितना हो जाएगा, सॉरी कार्बन का 3 हो जाएगा। कह रहा गोवा में पहला शासन किसका था, तो पुर्तगालियों का था, क्योंकि गोवा को 1510 में पुर्तगालियों द्वारा जीत लिया गया था। कर आजीवन में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। कर कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा को बताता, तो ममता। ठीक है, करेंगे गैदरिंग ऑफ द पीपुल एट अ प्लेस वर्शिप कॉल्ड कांग्रेगेशन कहते हैं, कांग्रेगेशन कहते हैं, कांग्रेगेशन। उसके बाद अगर फिल इन द ब्लैंक्स टू द कंप्लीट करेक्ट आइटम्स टू टेक द डैश, तो बुल बाय आवर्स, जो मतलब मुसीबतों में का सामना करना होता है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, और 2 क्वेश्चन आपका विच इज वन इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें कौन गलत है, तो आपका सीक्रेट कौन हो जाएगा, सीक्रेट है, ये आपका गलत वर्ड है, इनकरेक्टली स्पेल्ड। करेंगे विच इज वन नाउन, इसमें से कौन एक नाउन है, तो एबिलिटी। तो अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी तरह का वीडियो आप लोग को पर डे मिलेगा। और कमेंट में अवश्य बताएं कि हमारा डिस्कशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। धन्यवाद।